और हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर के सुंदर से मैसेज लेके आपके पास आई हूँ। तो आइए चले चलते हैं परमेश्वर के मैसेज की तरफ। फर्स्ट मैसेज है, मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रकाशित वाक्य 1:18। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन बाइबल का वो वचन है जो यीशु मसीह के बारे में कहता है। परमेश्वर यीशु ने अपना लहू बहाया क्रूस पे हम सब के पापों की क्षमा के लिए। वो मर गए और फिर से ज़िंदा हुए। कुछ धर्म है जो ये बात नहीं मानते कि परमेश्वर यीशु मर गए थे और उसके बाद वो ज़िंदा हुए। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह उठा लिए गए, पर नहीं, उन्होंने अपनी जान गंवाई हम सब के पापों की क्षमा के लिए। उन्होंने अपना लहू बहाया हम सब के पापों की क्षमा के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको सबसे पहले विश्वास करना है इस वचन पे कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान किया था, अपने बेटे का लहू बहाया था हम सब के पापों की क्षमा करने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका विश्वास मोहरी के दाने इतना भी है, राई के दाने इतना भी है, तो परमेश्वर ने आपको चुना है। नेक्स्ट वचन है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक, तो वह चला जाएगा। कोई बातें तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। मैं कह रही हूँ, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं और वो विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप पहाड़ से भी कह दें कि यहाँ से सरक जाए, तो वो यीशु के नाम में सरक जाए। यीशु के नाम में की हुई प्रार्थना में वो सरक जाएगा। आपके जीवन से हर दुख और तकलीफ़ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में की गई प्रार्थना में आसानी से हट जाएंगी। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और यीशु के नाम में प्रार्थना करनी है। नेक्स्ट वचन है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता परमेश्वर की ओर से वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह पे, अगर आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मर के ज़िंदा हुए, तो ये सब आप इसलिए विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है। ये वरदान अब तक आपको मिला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी मिरेकल्स हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ज़िंदगी में भी काम करे, परमेश्वर की प्रार्थना से आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आपको विश्वास रखना है। और अगर आप विश्वास रख रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का सुंदर सा वरदान आपको मिला है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। इसी वरदान की वजह से आज आपके जीवन में जो भी चमक है, जो भी प्रोग्रेस है, जो भी सुख है, जो भी चेंजेस है, वो सारे के सारे इस वरदान की वजह से है। और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको ये वरदान दिया है। नेक्स्ट वचन है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे वो सब आपको मिलने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी मांगे यीशु के नाम से मांगे। आप जो भी प्रार्थना करें यीशु के नाम से करिएगा, क्योंकि परमेश्वर ही जो है आपसे आपकी मध्यस्थी करने के लिए है। क्योंकि स्वर्ग की कुंजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर यीशु जी के पास है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, करके देखिए, विश्वास करके देखिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। नेक्स्ट वचन है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है। हम अच्छा चाल चलन चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप एक विश्वासु हैं, आप विश्वास रखते हैं यीशु मसीह पे, अगर आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और मेरे लिए भाई और बहनों, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना ही है, हमारी प्रार्थना ही है जो हमारी लाइफ में शैतान की योजना को ब्रेक करेंगी। शैतान की सारी जो योजना है, जो दुख और तकलीफ़ है शैतान हमारे ज़िंदगी में भेज रहा है, जो भी चाले वो हमारे साथ चल रहा है हमें डिप्रेशन में डालने के लिए, हमारी लाइफ में जो भी हमारे सुख है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारे जो धन है, हमारे जो सुख शांति है, उन सब को ब्लॉक करने की जब शैतान कोशिश करता है उनके दुष्ट आत्माओं द्वारा,
तो हमारी प्रार्थना ही है जो हमें हर अटैक से बचाती है, हर शैतानी अटैक से बचाती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप निरंतर प्रार्थना में हैं तो हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हाँ सबके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस वचन के पास, इस मैसेज के पास पहुँच रहे हैं, जो नहीं भी पहुँच रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों को बदल दे और वो सब जान पाए कि सच्चे खुदा कौन है, और उनकी ज़िंदगी में भी वही सुंदर से बदलाव हो जो हम सबकी ज़िंदगी में हुए, जो बिलीवर्स लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर ने किए, और हमारी ज़िंदगी को सुख, संपत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, आनंद और आरोग्य से भर दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबके भी जीवन में सुख, संपत्ति, शांति, प्रतिष्ठा, आनंद, आरोग्य और प्यार आए। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।